उमर कॉलोनी लाल बाजार का रहने वाला हूँ। बुश कॉम्प्लेक्स आख बनावानस वैसे सुचो ओढ़न कमर्शियल पार्शली रेजिडेंशियल। उर्दू में बोलिए सर। मगर बदकिस्मती से जो मैं ये बिल्डिंग बना रहा हूँ, प्रेस के कुछ ऐसे नुमाइंदे जो बगैर तहकीक के ऐसी न्यूज़ छापते हैं, न्यूज़ देते हैं जिसका हकीकत से कोई वास्ता ही नहीं होता है। मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि मेरे पास परमिशन है, बाज़ाब्ता मैंने गवर्नमेंट से परमिशन हासिल करके बिल्डिंग में बना रहा हूँ। न जाने प्रेस में क्यों कहते हैं कि इलीगल कंस्ट्रक्शन है, ये मेरी समझ से बाहर है। पहली बात मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर लीगल परमिशन है, म्यूनसिपलिटी का इजरा शुदा परमिशन है मेरे पास, तो इलीगल कैसे हो गई है, ये तो समझ से बाहर है। दूसरी बात, जहाँ मैं ये बिल्डिंग बना रहा हूँ, मैं गवर्नमेंट से कहना चाहता हूँ कि कम से कम हर तरफ से, चार तरफ से 10-10 ही मकान निकाल देखिए और मुझे बताइए कितने का परमिशन है। और जब मेरा लीगल परमिशन है, 1 इंच भी ना ज़्यादा है ना कम है, जितने गवर्नमेंट ने मुझे परमिशन दिया उतना मैंने बनाया है। मैं ये रसूख से कहता हूँ कि 80% वहाँ पर निकलेंगे ऐसे मकान जिनका परमिशन ही नहीं होगा। सर आपने अभी प्रेस की बात की, मैं बताता हूँ कुछ QNS है, एक QNS है, और वो कहते हैं कि इसने मटीरियल सड़क पर जमा किया है। ETV उर्दू, एक से ETV उर्दू नहीं, KNS बोलते हैं इसने मटीरियल सड़क पर जमा किया है। मैं कहता हूँ अगर एक दाना भी मैंने सड़क पर रखा होगा ना, तो एक मैं फाइन देने को तैयार हूँ, और मैं चाहता हूँ कि वो बिल्डिंग ही मैं आपको दे दूंगा। कोई मुझे ये प्रूव करके दे कभी भी एक गाड़ी, एक दाना भी हमने सड़क पर छोड़ दिया। बदकिस्मती है, समझ में नहीं आता क्यों देते हैं ये, ऐसे क्यों लिखते हैं। आपने सर QNS का नाम लिया है, और कौन सा प्रेस? और एक है ETV उर्दू वालों ने कल कहा है कि इसने ETV उर्दू वाले कहते हैं कि ETV उर्दू नहीं है, न्यूज़ 18 है, सॉरी न्यूज़ 18 है, वो भी कहते हैं कि इलीगल कंस्ट्रक्शन। मैं कहता है इलीगल तो नहीं है, मेरे पास परमिशन है। अब वो कहते हैं कि इसने 4 परमिशन मिले हैं एक ही बिल्डिंग के लिए। दैट इज फैक्ट, वो सही है, गलत नहीं है। लेकिन आप पे इल्जाम लगाते हैं कि कमर्शियल बिल्डिंग बनाने के लिए आपकी परमिशन नहीं है, वो रेजिडेंशियल। वही मैं क्लियर करना चाहता हूँ भाई। मैं कहता वही मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर रेजिडेंशियल परमिशन है, अगर रेजिडेंशियल एरिया है, क्या रेजिडेंशियल एरिया में कमर्शियल परमिशन नहीं है? आप मास्टर प्लान देखिए 2021 का, जिसमें कैटेगोरिकली लिखा है कि रेजिडेंशियल एरिया में कमर्शियल भी बन सकती है या सेमी कमर्शियल। मेरी सेमी कमर्शियल है, फुली कमर्शियल नहीं है। यानी ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर कमर्शियल है, सेकंड एंड थर्ड है रेजिडेंशियल फ्लोर। मगर जो आपका जो परमिशन है, जो मेरा वो खाली रेजिडेंशियल नहीं, तो देख लीजिए, चेक कीजिए, वही तो मैं कहता हूँ, मैं कॉपी देता हूँ ना आपको। पैसे खर्च किया, असर रसूख है, इसीलिए आपने परमिशन को स्टेप बढ़ाया ना, वही बात है ना, बात तो यही है। ये देखिए, जो ये परमिशन है मेरे पास, ये ऑनरेबल हाई कोर्ट DB का दिया हुआ फैसला है, और यही वो लोग हैं जो मेरे खिलाफ केस करने गए कोर्ट में, और कोर्ट ने जो डिसीजन इसका दिया है उसके मुताबिक मुझे ये फैसला मिला है। DB का फैसला है, DB का फैसला मेरे साथ है, आप वो भी देख सकते हैं। ये है ऑनरेबल DB का फैसला, ये है ऑनरेबल DB का फैसला। आप पढ़ सकते हैं इसको और देख सकते हैं कि मैं कोई गलत बात तो नहीं कहता हूँ ना। DB ने डायरेक्शन किया है महकमा म्यूनसिपलिटी को, इसको फैसला, इसको परमिशन दे दो ऑन द ग्राउंड सिचुएशन। ओनली अथेंटिकेशन बाय द रेवेन्यू डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से अथेंटिकेशन लेके उन्होंने मुझे परमिशन दे दिया, और इसके लिए मैंने लाखों रुपये फ़ीस भर दी है। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं 2015 से परेशान हूँ, और मैंने ये बिल्डिंग बनाने के लिए गवर्नमेंट से लोन हासिल किया है, बैंक से लोन हासिल किया है, और आप खुद अंदाज़ा किया कितनी परेशानी होगी मुझे। अच्छा, अब 4 मंजिल मैंने बना दिए, ठीक है, अब इशू है 5th फ्लोर का। 5th फ्लोर के लिए जब मैंने इनको बोला कि मेरा एक्चुअली बात क्या होगी, मुझे एक कानून तो पता नहीं था ना, एक सिविलियन को कानून नहीं पता है ना क्या होता है। मेरा 50% ये जो मुझे DB का फैसला है जिसके मुताबिक मैं बनाए रहा बिल्कुल 50 फुट की हाइट है, और 4 मंजिल मैंने 36 फीट बनाए हैं, 36 फुट।
तो मैंने सोचा कि अब चलो 9 फुट 1 मंजिल बनाऊंगा, 45 फुट में रूफ दे दूंगा। मैंने पिलर्स खड़ा किए, क्योंकि पिलर्स पर हम इसको स्लैब डाल दिए थे। जब मैंने पिलर्स, तब तक किसी ने मुझे नहीं बोला। जब मेरे पिलर्स इन 2019 में जब मैंने पिलर्स खड़ा किए ना मुकम्मल तौर, तब कोई बंदा आता है, नहीं आप नहीं बना सकते हैं क्योंकि आपको 4 मंजिल और एटिका है। मैंने कहा एटिक है, तो मैंने कहा आपने मुझे लिखा है 50% आपका ये है और 50% बना सकते हैं हाई, मैं तो 51 नहीं बनाता हूँ ना। तो उन्होंने कहा नहीं, आप फिर एक चीज़ कीजिए, आप दोबारा से अप्लाई कीजिए, हम आपको कन्वर्ट करेंगे एटिक फ्लोर इंटू फुल फ्लोर। मैंने कहा ठीक है, मैंने अप्लाई किया। और जब मैंने अप्लाई किया तो अजीब बात है, उस वक्त यह जॉइंट कमिश्नर बाकी सबों ने उस पर लिख कर कमिश्नर को भेजा, कमिश्नर ने अप्रूव कर दिया। जब कमिश्नर साहब ने अप्रूव किया मेरा केस, तो बदकिस्मती से क्या हुआ, जो जॉइंट कमिश्नर जिसको फीस लेना था वो तो गुलाम हसन भट्ट साहब आ गए, और उसने आज तक मुझे फीस ही नहीं लिया ना, क्योंकि वो कर ही नहीं सकता ना, उसमें कमिश्नर का अप्रूव है। तो उसने क्या किया, उसने कहा नहीं मैं नहीं फीस लूँगा। क्यों नहीं लोगे भाई, फीस तो ले दो। फिर उन्होंने कहा पहले बनाओ इसका वो, ये देखिए भाई ये अप्रूव्ड है बाय द कमिश्नर, म्यूनसिपलिटी कमिश्नर का। मेरा केस अप्रूव होके कन्वर्ट इनटू मतलब एटिक फ्लोर इनटू फुल फ्लोर। तो गुलाम हसन साहब ने क्या किया, इसने 2 साल मुझे लटकाया, पेंडिंग रखी मेरी फाइल, जैसे इस क्वेश्चन पर बना चल था वहीं। उसने इस फाइल को ऐसे ही रखा। जब मैं उसके पास जाता था, नहीं कुछ नहीं होगा, नहीं जाओ। तो क्या कहता मैं क्या करता। और जब मैं मजबूर हो गया, तो मैंने ये म्यूनसिपल लॉ देखे, म्यूनसिपल कमेटी के लॉ, तो उसमें क्लियरली लिखा है कि 60 दिन के अंदर आपको अगर रिवाइज परमिशन या कोई भी परमिशन ना मिला तो इट इज़ डीम्ड परमिशन, आपका ये परमिशन डीम्ड परमिशन तासुब किया जाएगा। तो लीगली कर रहे हैं सारा कुछ, तो आपके ऊपर पुलिस वही मैं कहता हूँ। जब गुलाम हसन मौके पर आ गया तो उसने कहा मैं डीम्ड परमिशन नहीं मानना, मैं कोर्ट में मानता हूँ। अब मैं क्या करूँ, आप बताइए। जब एक ऑफिसर बोलेगा ना, मैंने कहा उसको आप गिराना चाहती ना, मेरी सारी बिल्डिंग गिराओ, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है मुझे, मैं लिखिए दो। नहीं मैं लिख के भी नहीं दूंगा। उसने कहा उसके साथ था वो मिस्टर बांडे, उसने कहा सीज करो मेरे। मैंने कहा बिल्डिंग भी सीज करो, मगर लिख के तो दे दो, राइटिंग तो लिखो कुछ नहीं। उसने कहा फीस नहीं भरा है। मैंने कहा ये तो एस्टिमेट किया ना आप लोगों ने, फीस कितनी बनती है मेरी, ले दो। नहीं अपने भरी नहीं। मैंने कहा अभी बता, चलो मैं इन्फॉल्ट, आप कहते हैं नहीं भर दिया, मैं ही देता, अभी देता हूँ। अच्छा आओ ऑफिस में। जब ऑफिस में गए तो नहीं लिया, तो हम करेंगे क्या। 3 परमिशन कैसे मिले आपको? 3 परमिशन नहीं एक देखो, आप मकान बना रहे हैं, हाँ। आप कल उसको आप उसमें अल्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो आप परमिशन नहीं लाएंगे, या तो इलीगल बनाना है आपको। कल आप कहेंगे मैं अपना किचन बाहर निकालता हूँ, कमर्शियल चेंज किया ना। नहीं मैंने रेजिडेंट टू कमर्शियल नहीं किया चेंज। पहली बात सुनो, मेरा जो पहला परमिशन जो आया, सेकंड परमिशन जो मेरा आया है ना, जिसमें 24 सब कुछ फिट थे, वो भी ग्राउंड फ्लोर पार्किंग, फर्स्ट फ्लोर उसमें था प्रोफेशनल ऑफिस। तो मेरा बेटा डॉक्टर है। 4 परमिशन आपके पास है? 4 परमिशन है मेरे पास। तो 5वें के लिए भी आप अभी नहीं ये 4 है, जो चौथा है ना, वही मैं कहता हूँ। अगर चौथी 5वीं मंजिल के लिए मैंने उसका अप्लाई किया था, क्यों नहीं देती है? प्रॉब्लम क्या है इनको? अगर रिफ्यूज़ भी करना है, चलो ठीक है, कानून नहीं मानता है, अगर नहीं मानता तो रिफ्यूज़ करो। अगर कमिश्नर ने अप्रूव करके दिया है तो फीस क्यों नहीं देते, क्यों नहीं देते हैं? अगर 2 साल उन्होंने मुझे लटकाया तो क्यों लटकाया? अगर जॉइंट कमिश्नर साहब ने मुझे 2 साल लटकाया कि अच्छा, इसके बाद मैं गया कोर्ट को, है भाई मुझे मिलता नहीं है। कोर्ट ने इनको स्टे किया, मौके पर नहीं जाना, डिसमेंटल नहीं करना, उसके बाद भी आ गई, परेशान किया खाम में मुझे। तो वहाँ जो रेजिडेंशियल एरिया है, सुनो बेटा, कल रात क्या हुआ, मेरी गाड़ी आ गई उधर, मैं गया, घर से निकला, मैं देखा मैं गाड़ी देखूँ, इतने लोग आ गए, गेट तोड़ डाला उन्होंने। 3-4 बंदे थे, वो डॉक्टर, एक डॉक्टर मसूद है, वो डॉक्टर मसूद रशीद है, वो मेरा गेट तोड़ा, पत्थर मारे। खुदा की कसम मैं मुश्किल से बच गया। मुझे पूरे 2-3 घंटे अपनी बिल्डिंग में छुपिया रहना पड़ा, कोई ना मुझे देखे। अंधेरे में एक कोने में ईंटों पर तकरीबन 10:30 से 1:30 बजे तक मैं ईंटों पर रहा। मैं कहता हूँ म्यूनसिपलिटी गलत कर रही है, म्यूनसिपलिटी दबाव में कर रही है। ये दबाव करता है, वही डॉक्टर दबाव करता है।
आप जो बाय लोग- कौन से डिपार्टमेंट में? रेवेन्यू डिपार्टमेंट में। रेवेन्यू डिपार्टमेंट। आपने ये कहा कि आपको रूल्स का पता नहीं है, आप रेवेन्यू ऑफिशियल रह चुके हैं, आपको रूल्स का पता नहीं नहीं नहीं, ये तो म्युनिसिपल रूल्स नहीं पता थे ना कि नहीं, but आप सुनो revenue सुनो officer सुनो हैं। सुनो आप रेवेन्यू revenue के officer रूल्स रह मुझे चुके सारे हैं। पता है। नहीं, रेवेन्यू के रूल्स मुझे सारे पता है, क्योंकि बदकिस्मती से मुझे ये नहीं पता था कि 50 फुट की हाइट ये कहेंगे मुझे बीच में बनाओ 50, पर आप revenue officer साइड रह साइड चुके में हैं, नहीं आपके- बना। सुनो, ये तो म्युनिसिपल रूल अलग होते हैं ना, रेवेन्यू रूल्स अलग होते हैं। ये ना मुझे पता नहीं था कि अगर आपको नहीं मैंने पता, सुनो इसका मतलब सुनो आपको अगर मैंने पहले 19 में किया हुआ है अगर चीज़ों अगर को। मैंने 19 में बेटा पिलर्स खड़ा कर दिए नहीं तो उनको उसी वक्त मुझे ऑब्जेक्शन करनी थी। मेरा डायरेक्ट सवाल है, क्या आप रेवेन्यू ऑफिसर रह चुके हैं, आप कह रहे हैं आपको रूल्स का पता नहीं है, ठीक है? नहीं, म्युनिसिपल रूल्स के पता नहीं। म्युनिसिपल रूल्स का नहीं पता, तो आप ये मानते हैं कि आपने किया नहीं, हुआ है? कहीं नहीं, मैंने कहीं रूल्स को फिर वायलेट नहीं आपको किया। पुलिस ने क्यों एफआईआर लॉन्च किया हुआ है? मैंने क्या कारण वही है? मैं कहता हूँ ना, यही बात इसमें दी है, इसका इन्फ्लुएंस चल रहा है। पर मैंने आपका भी मैंने influence मैंने अच्छा इसके है। मैंने इसके खिलाफ गवर्नर को लिखा था एक बार, वो मैं दिखाता हूँ, काफी मेरे पास है, कुछ एक्शन नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? मैंने कहा ये हैरेसमेंट करता है, क्यों नहीं हुई एक्शन? क्योंकि ही इज इन्फ्लुएंशियल मैन। एक इन्फ्लुएंशियल मैन अगर किसी इलाके में होता है तो दूसरों को दबा के रखता है। तो इसका मतलब नहीं है कि एक आम इंसान को मारेंगे, ये एक सिविलियन को, बेचारे को जिसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा, उसको परेशान करेंगे। क्यों परेशान करेंगे? क्यों? मेरे पास देखो, अब मैं ये सारे पेपर्स आपको फुली देखो, अगर मेरे पास कहीं भी ड्यू फॉल होगा ना, इसमें कोई भी गलती होगी तो आपके ठीक पास है। 4 परमिशन है। जब मैंने पहला परमिशन किया तब मुझे रेजिडेंशियल परमिशन था, जिसका इसमें कोई दो राय नहीं। कौन से साल में? 2015 में। 2015 में। ठीक है, एक मिनट में बताता हूँ। ये तो कहीं फिशी लग रहा है ना? नहीं, तो इसके लिए आप म्यूनसिपलिटी से कह सकते हैं कि क्या ये एक्ट में है, वो एक बिल्डिंग के लिए 10 परमिशन भी दे सकते हैं। जब भी आपको चाहे आप बिल्डिंग चेंज कर सकते हैं। ये नहीं कि आज आप बिल्डिंग बना रहे हैं, कल आपका बच्चा कहेगा नहीं मुझे इसको ऐसी डिविएशन करनी, पर तो सेम म्युनिसिपैलिटी ने आपको शो कॉज नोटिस भी ये दिया हुआ है। अगर हाँ, ये कह रहे हैं एग्री, कि- आई एग्री। हाँ। मैंने कब कहा नहीं दिया, मगर क्यों दिया है? वही मैं कहता हूँ, मैं तो इसीलिए आपके सामने बोल रहा हूँ कि भाई वो गलत कर रहे हैं मेरे साथ। वो अपना ही ऑर्डर नहीं मानते हैं। अगर कमिश्नर ने मुझे मेरा 5th फ्लोर अप्रूव किया है तो क्यों वो जो शो कॉज नोटिस मुझे देते हैं? गलती तो उनकी है ना। अगर 2 साल से मेरा केस लटक रहा है उधर, क्यों नहीं अप्रूव किया? अच्छा, अगर अप्रूव भी नहीं करना था, चलो कमिश्नर को भी नहीं मानते, जॉइंट कमिश्नर ही सारा है, तो उसको भी फिर भी लिखना था ना उसको, कमिश्नर को। मैं नहीं मानता हूँ। कब आ गया मुझे दबाने, बोलता है नहीं मैं सब बिल्डिंग गिरा दूंगा। क्या ये कौन सा अंधा काम है? वहाँ के लोगों का ये मानना है कि जो आपने हासिल किए हैं ये उन्हीं के टाइम पे आपने हासिल किए हैं, और आप खुद भी कह रहे हैं कि 2015 से आपने पहला परमिशन जो है आपको 2015 में ही मिला है। एग्री, है ना? एग्री। तो इसमें सियासी रूप कहाँ से आया? और नहीं, आपने क्यों, सुनो बेटा, PDP के सुनो लोगों को सुनो इस्तेमाल सुनो, किया था उसको? इसमें ना सियासी रोल आ गया कहीं से, और ना जो मैंने पहला परमिशन लिया है 2015 में, उसमें भी कोई सियासी रोल नहीं था। और जो दूसरा परमिशन मैंने लिया 24 कुछ फुट का, उस वक्त डॉक्टर शफकत था जो कि इसी का दोस्त था। एक पहले दिन उसने मुझे इशू किया परमिशन, सेकंड डे उसने इन अबियंस किया, और जब इन अबियंस किया तो मैं गया कोर्ट में, ट्रिब्यूनल में। ट्रिब्यूनल ने मुझे फैसला दिया कि नहीं आपका परमिशन दुरुस्त है, लेकिन उतना ही बना। तो ट्रिब्यूनल ने क्या स्टे ये दिया था? उन्होंने रेजिडेंशियल के लिए या फिर कमर्शियल के लिए? वही जो इसमें कमर्शियल है, कमर्शियल रहेगा जितना परमिशन में है, उसमें 2 मंजिल कमर्शियल है, 2 मंजिल रेजिडेंशियल है, उसने वही दिया। एक बिल्डिंग में जो है रेजिडेंशियल भी रहेगा और कमर्शियल यस यस यस, वो तो ये खुद भी मानते हैं म्यूनसिपलिटी वाले। मास्टर प्लान जो है इनका, वो मानते हैं खुद भी। मैं बताता हूँ, आप डॉक्टर हैं, आपका बेटा डॉक्टर है, नहीं। आप सुनो मेरी बात, आप ऊपर की मंजिल में बैठते हैं, नीचे आपका पेशेंट आएगा, वो नहीं रहेगा, उसका इलाज नहीं करेगा आपका बेटा, तो 2 मंजिल तो हो गए दो हैं। मंजिल- तो है ना? सुनो बेटा, एक तो है उसमें पार्किंग, फुल पार्किंग। सेकंड जो फर्स्ट फ्लोर है ना, वही तो कमर्शियल है डॉक्टर के लिए, क्योंकि मेरा बेटा डॉक्टर था, है, और वो चाहते थे प्रैक्टिस करें, लोगों की खिदमत करें, लेकिन ये करने नहीं देते ना यहाँ कुछ काम। अभी तो 5 मंजिल आपने बनाई है। और तो रेजिडेंशियल नहीं बना सकता हूँ मैं। 2 10 की बात कर रहे हैं, लेकिन 5 पे आप नहीं, मैं तो रेजिडेंशियल, वो तो रेजिडेंशियल है ना, आप खुद कह रहे हैं जो कि 2 फ्लोर जो तो है। परमिशन, आप दो खुद के कह लिए रहे हैं कि आपको परमिशन जो है आपको, तो जब मैं आप ही की बात नहीं सुन रहा हूं। सुनो बेटा, बात सुनो पूरी। जब मैंने अप्लाई किया ना कि जो कन्वर्ट करो मेरा जो मेरा 80 फ्लोर है उसको फुल फ्लोर में कन्वर्ट करो, तो मुझे अप्रूव हुआ ना वो केस। क्यों किया म्यूनसिपलिटी ने अप्रूव किया? क्यों उन्होंने मेरे केस में सैंक्शन कर दी, हाँ ये हम दे देंगे आप?
क्यों कमिश्नर साहब ने इसको अप्रोच और किया? अप्रोच का इस्तेमाल किया है, दैट्स व्हाई आपको मिला है ये। तो अभी उन पर प्रेशर बन गया तो आपका आप ये प्रेशर मानते उन्होंने हैं कि बनाया। आपने ठीक है, आप अब मैं मानता हूँ, चलो आपकी बात मैं सही मानता हूँ। मैंने अप्रोच, सुनो मैंने अप्रोच किया कमिश्नर को, उसने दे दी। तो अगर जॉइंट कमिश्नर के पास ये फाइल वापस आ गई तो लिख देता इसने अप्रोच किया है, क्यों नहीं लिखा? रिजेक्ट करो ना। आज तक 2 साल हो गए, क्यों 2 साल मुझे पेंडिंग रखा? क्यों मेरी बिल्डिंग खराब कर दी जिसमें क्रैक आ गए? तो मानते हैं तो कि मेरे आपको जो 2 साल से मेरे परेशानी उन्होंने की, क्यों की? चलो आपकी बात में मानता हूँ, मैंने इन्फ्लुएंस किया, तो क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं रिजेक्ट किया? अगर उस वक्त के कमिश्नर ने इन्फ्लुएंस में आकर मुझे दे दिया, आज का कमिश्नर क्यों नहीं उसको रिजेक्ट करता है? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का उन्होंने मुझे थ्रेटिंग दी थी, मैं उसके लिए एफआईआर उनके खिलाफ करूँगा। अभी मैं आज ही उनके खिलाफ एफआईआर भी करूँगा, उस डॉक्टर के खिलाफ भी। समझ में नहीं आता वो डॉक्टर है कि क्या पता है, 10 मिनट भी ऑफिस में नहीं बैठता है, दिन रात यही काम करता है, एक ही काम है उसके, किसी को परेशान करना है। दूसरी चीज आप म्युनिसिपलिटी के ये है, अगर उन्होंने परमिशन दिया तो उसके बावजूद मुझे शो का नोटिस क्यों की? क्यों निकाली? एक तरफ से परमिशन देते हैं, दूसरी तरफ से वही कहते हैं नहीं मत बनाओ, क्यों नहीं बनाएंगे? तो आप मुझे कहिए, अगर आपको लगता है कि म्यूनसिपलिटी गलत है तो आप म्यूनसिपलिटी से जवाब पूछिए। अगर उनका एक्ट बनता है कि वो एक मकान के लिए 2 परमिशन, 4 परमिशन, 10 परमिशन इजारा कर सकते हैं तो कर सकते हैं, प्रॉब्लम क्या है? अगर नहीं कर सकते तो उन्होंने गलत किया है। अगर उन्होंने गलत, तो अगर उन्होंने सुनो बेटा, अगर उन्होंने गलत किया तो मुझे ऐसा और मकसद है कि आम लोगों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए जैसे मुझे परेशानी होगी। मैं चाहता हूं कि आम लोगों को ऐसी परेशानी, जैसे ये ऑफिसर बैठे हैं ना जॉइंट कमिश्नर, जिसने 2 साल पेंडिंग रखी मेरी फाइल, वहां पर क्यों रखी? पेंडिंग रखी तो क्यों रखी, मैं वही कहना चाहता हूँ। अब आप चाहते क्या हैं? मैं चाहता हूं कि मुझसे इंसाफ हो जाए।